हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज हम लोग देखेंगे नौबत खाने में इबादत व्यक्ति चित्र जो है इसका एक संक्षिप्त वीडियो देखेंगे, जिसमें एक ही वीडियो में संपूर्ण आपको निचोड़ कर मिलेंगे जो भी उसमें पॉइंट थे। ठीक है, तो संपूर्ण निचोड़ क्लास देखेंगे इसका। पहला पॉइंट देखेंगे इसमें। पहला पॉइंट इसमें जो है कह रहा है नौबत खाने में इबादत। क्या है? नौबत खाने में इबादत व्यक्ति चित्र शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल खां के जीवन पर आधारित है। तो कहेगा जो नौबत खाने में इबादत जो क्या एक व्यक्ति चित्र है, ये शहनाई उस्ताद बिस्मिल खां के जीवन पर आधारित है। किसके जीवन पर आधारित है ये? तो उस्ताद बिस्मिल खां के जीवन पर आधारित है। अगला पढ़ने के 1916 से 1922 के करीब काशी पंच गंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर की ढोडी यानी दहलीज, ढोडी मतलब क्या होता है? दहलीज, और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि। ठीक है, क्या कर रहा है पॉइंट आपका? 1916 से लेकर 1922 के करीब काशी पंच गंगा घाट स्थित बालाजी के मंदिर से जो दहलीज था उस और नौबत खाने से निकलने वाले मंगल ध्वनि तो वो किनके द्वारा निकलती थी? उस्ताद बिस्मिल खां के द्वारा। लेकिन कह रहे कमरुद्दीन का जो जन्म होता है 1916 में होता है। कब होता है इनका जन्म? कमरुद्दीन का 1916 में होता है। स्थान का डुमराव बिहार में होता है। कहाँ होता है? बिहार में होता है। ये संगीत की बात है, संगीत प्रेमी परिवार में थे। इनका जन्म जो हुआ था कैसे परिवार में हुआ था? तो एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। ठीक है, अगला पंडित कह रहे कमरुद्दीन के जो पिता थे उस्ताद पैगंबर बख्श खां जो मिठन के छोटे साहबजादे थे। किसके साहबजादे थे? जो कमरुद्दीन के जो पिता थे उस्ताद पैगंबर बख्श खां, वो किसके साहबजादे थे? तो वो मिठन के साहबजादे। किसके थे? मिठन के साहबजादे थे। तो प्रश्न कहेगा पैगंबर बख्श का किसके साहबजादे थे? छोटे साहबजादे थे। तो मिठन के। किसके? मिठन के छोटे साहबजादे थे। अगला पॉइंट कह रहा है आपका कि कमरुद्दीन के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां कमरुद्दीन के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डुमराव के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? जो कमरुद्दीन के जो परदादा थे, इनका दादा कौन था? मिठन थे, लेकिन इनका जो परदादा था क्या? इनका जो परदादा जो था क्या नाम था उनका? उस्ताद सलार हुसैन खां, जो कहाँ के निवासी थे? डुमराव के। कहाँ थे? डुमराव के निवासी थे। तो ठीक है, ध्यान से रखिए। कमरुद्दीन का अगर दादा का नाम बोलेगा तो क्या था? तो मिठन था। उनके पिता का नाम बोलेगा तो उस्ताद पैगंबर बख्श खां था, और परदादा का नाम बोलेगा तो सलार हुसैन खां था। ठीक है, अगला पढ़ने का है 5 से 6 वर्ष की अवस्था में ये अपने नाना के घर काशी चले गए। जब कमरुद्दीन का उम्र कितना था? मात्र 5 से 6 वर्ष का था। तभी क्या होते हैं? ये अपने नाना के घर कहाँ चले जाते हैं? काशी चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? काशी चले जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है कह रहा शहनाई और डुमराव कमरुद्दीन के लिए उपयोगी थे। जो शहनाई जो था और डुमराव जहाँ पे ये रहते थे, ये दोनों इनके लिए क्या था? बहुत ज़्यादा उपयोगी था। इनको डुमराव अपना घर भी याद आता था, और शहनाई भी बजाने का इनको बहुत ज़्यादा शौक था। ठीक है, क्योंकि ये घर रहते थे बजाते थे। अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट कह रहा है आपका कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम कमरुद्दीन था। जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां है, जो क्या है, उन्हीं के जीवन पे क्या है? नौबत खाने में इबादत लिखा गया है, जिसके लेखक है यतीन मिश्र। तो वही करे उस्ताद जो बिस्मिल खां है, उनके बचपन का नाम क्या था? कमरुद्दीन था। उम्र करीब 6 वर्ष। बड़ा भाई शमसुद्दीन उम्र करीब 9 वर्ष। ठीक है, उस्ताद जो बिस्मिल खां जब ये काशी चलने आए, तो जब काशी कितने वर्ष के अवस्था में था? 5 से 6 वर्ष के अवस्था में था। इनका जो बड़ा भाई था, उनका बड़े भाई का नाम क्या था? शमसुद्दीन था। क्या नाम था? शमसुद्दीन था। उनका उम्र कितना था? 9 वर्ष था। कह रहा कमरुद्दीन का पता नहीं था कि राग किस चिड़िया को कहते हैं। कमरुद्दीन जो थे, जो इनका जो बचपन का जो नाम था, तो उनको उस समय ये नहीं पता था कि ये राग क्या होता है। यानी जो जो क्या होता है, जो गाने का जो सुर होता है, जो ताल होता है, इनको कुछ पता नहीं था। उनको पता ही नहीं था कि राग की किस चिड़िया का नाम है। ठीक है, अगला पॉइंट ये कह कमरुद्दीन के मामा सादिक। इनके मामा का नाम क्या है? याद रखिए इस पॉइंट को। इनके मामा का नाम क्या रहता है? सादिक रहता है। तथा अली बख्श देश के जाने माने शहनाई वादक थे। इनके 2 मामा थे, पहला का नाम सादिक और दूसरा का नाम अली बख्श है। ये क्या थे? देश के जाने माने शहनाई वादक
थे। वे विभिन्न रियासतों में बजाने जाते थे। ये जो इनके जो मामा जो थे वो क्या करते थे, बहुत ही देश के जाने माने शहनाई वादक थे, जो विभिन्न रियासतों के यहाँ जाकर क्या करते थे, बजाया करते थे। अगला इनके मामा का नाम क्या था, तो सादिक और अली बख्श था। कह रहे अली बख्श के घर का ये खानदानी पेशा था। जो इनके मामा जो थे अली बख्श और जो सादिक थे, उनके घर का ये क्या था, खानदानी पेशा था। क्या चीज़ करना, शहनाई बजाना। ठीक है, क्या बजाना, खानदानी पेशा था, शहनाई बजाना था खानदानी पेशा। इनके अब्बा जान यानी जो इनके जो नाना थे, किनके नाम ना, कमरुद्दीन यानी कि उस्ताद बिस्मिल खान के जो नाना थे, यानी कि अली बख्श के जो अब्बा जान थे वो ड्योडी यानी कि क्या थे, जो दहलीज जो होता है, जो मंदिर का जो दहलीज होता है वहाँ पर शहनाई बजाते थे। यानी जो मंदिर का जो दहलीज होता है, जो सीढ़ी होता है, उसी दहलीज पे क्या बजाते थे, वो शहनाई बजाते थे। कौन, तो अली बख्श के अब्बा यानी कि कमरुद्दीन जी के नाना। अगला पॉइंट देखें। अगला पॉइंट क्या है आपका, शहनाई को रीड के सहारे बजाया जाता है। प्रश्न पूछेगा शहनाई को किसके सहारा बजाया जाता है, किसके सहारा बजाया जाता है, तो रीड के सहारा। किसके सहारा, रीड के सहारे बजाया जाता है। रीड नरकट के द्वारा बनाई जाती है। जो रीड जो होता है वो किसके द्वारा बनता है, नरकट के द्वारा बनाई जाती है, जो एक प्रकार का क्या है, घास है। क्या है, एक प्रकार का घास है। तो कहेगा कि शहनाई किसके सहारा बजाया जाता है, तो वो रीड के सहारा बजाया जाता है। एक छोटा सा होता है, ठीक है, जो हाथ में पकड़ के बजाया जाता है। और जो रीड जो होता है वो किसके द्वारा बनाया जाता है, तो नरकट के द्वारा बनाई जाती है, जो एक प्रकार का क्या है, नरकट, तो एक प्रकार का घास है। नरकट क्या, एक प्रकार का घास है। अगला पढ़ने का, नरकट बनाने वाली घास डुमराव नदियों के आसपास मिलती है। जो नरकट जो बनता था, जिससे शहनाई बजता था, वो जिस घास से बनता था, वो घास कहाँ मिलता था, डुमराव की नदिया के आसपास ही मिलता था, जहाँ पे कमरुद्दीन का घर था। कमरुद्दीन मात्र 14 वर्ष की अवस्था से ही बालाजी मंदिर में रियाज करने लगा। रियाज मतलब यानी प्रैक्टिस। जब 14 वर्ष के थे कमरुद्दीन यानी उस्ताद बिस्मिल का, तो ये क्या हुए, बालाजी मंदिर सॉरी, बालाजी जो मंदिर जो था, उसी मंदिर के में जाकर क्या करते थे, ये रियाज करते थे, यानी प्रैक्टिस करते थे शहनाई बजाने का। बालाजी मंदिर का रास्ता रसूल बाई और बतूलन बाई से होकर गुजरती थी। जो बालाजी जो मंदिर जो था, वो मतलब जिस रास्ते से होकर जाना पड़ता था, उसी रास्ते में रसूल बाई और बतूलन बाई का घर पड़ता था। उसी रास्ते से होकर इनको गुजरना पड़ता था। ठीक है, तो कहेगा कि बालाजी मंदिर जाने के लिए रास्ते में किनका घर पड़ता था, तो रसूल बाई और बतूलन बाई का घर पड़ता था। अगर कमरुद्दीन इस रास्ते से जाते तो रसूल बाई और बतूलन बाई को गाता देख खुश होते थे। ठीक है, जब कमरुद्दीन जब बालाजी मंदिर जाते थे तो इन्हीं रास्ते से जाते, जिस रास्ते से जाते उसी रास्ते में रसूल बाई और बतूलन बाई को गाता देख वो क्या होते थे, बहुत ज़्यादा खुश होते थे। प्रश्न कहेगा कमरुद्दीन किनको गाते हुए देख बहुत ज़्यादा खुश होते थे, तो रसूलन बाई और बतूलन बाई को गाता हुआ देख बहुत ज़्यादा खुश होते थे। अगला प्रश्न कह रहा है कमरुद्दीन को संगीत से लगाव रसूल बाई और बतूलन बाई की वजह से हुआ। जो कमरुद्दीन थे, जो यानी उस्ताद बिस्मिल खान थे, उनको संगीत में सबसे ज़्यादा लगा किनके वजह से हुआ, तो रसूलन बाई और बतूलन बाई की वजह से सबसे ज़्यादा इनको लगा होने लगा। उनके गाने को सुनकर उनको संगीत से बहुत ज़्यादा लगाव होने लगा। ठीक है, अगला पॉइंट करें, नाना द्वारा शहनाई बजाने पर कमरुद्दीन छुप कर सुना करते थे। जो उनके जो नाना थे कमरुद्दीन यानी उस्ताद बिस्मिल खान, तो उनके जब नाना जो शहनाई बजाते थे तो वो क्या करते, छुप कर सुनते थे, और नाना के चले जाने पर छुप कर शहनाई को बजाया करते भी थे। यानी नाना द्वारा बजाए गए शहनाई को छुप कर सुनते थे, और जब नाना चले जाते तो क्या करते, उस शहनाई को बजाया करते थे। अगला पढ़ने देखेंगे, कह रहा है कमरुद्दीन अपने अच्छे सुर के लिए 5 वक्तों के नमाज में दुआ करते थे। कमरुद्दीन क्या थे, यानी उस्ताद बिस्मिल खान जो थे वो क्या करते थे, वो मतलब अपने अच्छे सुर को क्या पाने के लिए क्या करते थे, वो 5 वक्त नमाज पढ़ते थे, और 5 वक्त में ये दुआ करते थे कि क्या हमारी सुर क्या हो जाए, अच्छी हो जाए। ठीक है, अगला पढ़ने का कमरुद्दीन को शहनाई के साथ मुस्लिम के मुहर्रम पर्व से लगाव था। कमरुद्दीन जो थे उस्ताद बिस्मिल खान, शहनाई के साथ साथ क्या था, मुस्लिम का जो एक पर्व था मुहर्रम, उस पर भी क्या था, वो उससे भी बहुत ज़्यादा लगाव था। तो कहेगा उस्ताद बिस्मिल खान को किस पर्व से सबसे ज़्यादा लगाव था, तो मुहर्रम से। किससे, मुहर्रम से सबसे ज़्यादा लगाव था।
अगला कह रहा मुहर्रम आने पर 10 दिन तक घर में कोई शहनाई नहीं बजाते थे। जब मुहर्रम आने वाला होता था तो क्या था, उनके घर में कोई भी शहनाई नहीं बजाता था। कमरुद्दीन मुहर्रम के 8वीं तारीख को शहनाई बजाते एवं डाल मंडी के फातमान के करीब 8 किलोमीटर पैदल की दूरी तय करते थे। कह रहा है जब मुहर्रम का दिन आता था तो 10 दिन पहले उनके घर में कोई शहनाई नहीं बजाता था, और कमरुद्दीन मुहर्रम के 8वें तारीख को, मुहर्रम के कौन सी तारीख को, 8वें तारीख को शहनाई बजाते, और कहाँ, डाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर पैदल दूर चलते। कितने किलोमीटर पैदल दूर चलते थे? 8 किलोमीटर दूर पैदल चलते थे। अगला पॉइंट देखें। अगला पॉइंट आपका कर रहा है कमरुद्दीन अपने अब्बा जान एवं उस्ताद को कम, जबकि कुलसुम हलवाइन की कचौड़ी वाली दुकान व गीता बाली और सुलोचना से ज़्यादा याद करते थे। कह रहा है कमरुद्दीन जो थे यानी उस्ताद बिस्मिल का, वो अपने अब्बा जान एवं उस्ताद को कम याद करते थे, जबकि कुलसुम हलवाइन जो थी, क्या थी, एक हलवाइन थी। कुलसुम क्या थी, एक हलवाइन थी कि कचौड़ी वाली दुकान वह गीता बली और सुलोचना को ज़्यादा याद करते थे। ये किनको ज़्यादा याद करते थे? जो हलवाइन थी उनको, और किसको, गीता बली और सुलोचना को ज़्यादा याद करते थे। अगला पढ़ने का कमरुद्दीन की पसंदीदा हीरोइन कौन थी? तो सुलोचना थी। कमरुद्दीन की सबसे पसंदीदा हीरोइन कौन थी? तो सुलोचना। कौन थी? सुलोचना। हलवाइन कौन थी? तो कुलसुम थी। कौन थी? कुलसुम थी। ठीक है। और कचौड़ी की दुकान किसकी थी? तो किसकी थी? वो गीता बली नहीं, सॉरी, वो किनको याद करते थे? कचौड़ी की दुकान किन थी? कुलसुम की थी। किनकी? कुलसुम। और इनको कौन सबसे ज़्यादा अच्छी हीरोइन पसंद था? तो इनको सुलोचना हीरोइन मतलब ज़्यादा पसंद था, पसंदीदा हीरोइन था। अगला पॉइंट देखें। अगला पॉइंट का ना आपका कि वैदिक काल में शहनाई का उल्लेख नहीं मिलता है। वैदिक काल में शहनाई का उल्लेख थोड़ा सा भी नहीं मिलता है, यानी देखने को नहीं मिलता है। कह रहा अरब देश पे रीड, नरकट, नारी को नय बोलते हैं। अरब जो देश है उसमें रीड को रीड या नरकट या नारी को क्या बोलते हैं? नय बोलते हैं। प्रश्न कहा गया अरब देश में रीड या नरकट या नारी को क्या बोलते हैं? तो नय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नय बोलते हैं। अगला पॉइंट है, कह रहा शहनाई को शाहने की उपाधि दी गई। शहनाई को किसकी उपाधि दी गई? तो शाहने की उपाधि दी गई। किसकी उपाधि दी गई? शाहने। कहेगा शहनाई को किसकी उपाधि दी गई? तो शाहने की उपाधि दी गई। ठीक है। तो शहनाई को शाहने किसकी उपाधि दी गई? तो शाहने की उपाधि दी गई। अर्थात सुशिरवादों में शाह की उपाधि दी गई। अर्थात सुशिरवादों में किसकी उपाधि दी गई? शाह की उपाधि दी गई। अगला पढ़ने कर तानसेन द्वारा रचित बंदिश में शहनाई, मुरली, वेसी, श्रृंगी एवं मचुरंग आदि का वर्णन है। तानसेन द्वारा जो रचित जो बंदिश है उसमें किसकी किसकी चर्चा है? शहनाई की, मुरली की, वैसे श्रृंगी एवं मचुरंग की वर्णन है। ठीक है। अगला पॉइंट देकर पारंपरिक लोकगीतों एवं चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। कह रहा है पारंपरिक लोकगीतों एवं चैती में किसका उल्लेख मिलता है बार बार? तो शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। कहेगा प्रश्न पारंपरिक लोक गीतों एवं चैती में किसका उल्लेख बार बार मिलता है? तो शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। अगला पॉइंट देखेंगे, कह रहा है दक्षिण भारत के मंगलवाद, नागस्वरम की तरह शहनाई संपूरक है। दक्षिण भारत का जो मंगलवाद है उस मंगलवाद यानी नागस्वरम की तरह किसका है? शहनाई संपूर्ण है। यानी जो दक्षिण भारत के जो मंगलवाद यानी नागस्वरम जो है उसी की तरह शहनाई भी क्या है? संपूरक है। तो कहेगा शहनाई किसके संपूरक है? तो वो नागस्वरम के संपूरक है। ठीक है। अगला पढ़ने कह रहा कपरुद्दीन कमरुद्दीन को फिल्म का बुखार था। कमरुद्दीन थे यानी उस्ताद बिस्मिल खां जो थे, उनको किस चीज का बुखार था? तो फिल्म देखने का बहुत ज्यादा बुखार था। उस वक्त 3rd क्लास के 6 पैसे टिकट लगते थे। उस वक्त क्या था, जो जो टिकट का जो चार्ज था यानी 3rd क्लास, जो 3rd क्लास का जो टिकट था उसका दाम कितना था? 6 पैसे थे। कितने? 6 पैसे थे। ठीक है। टिकट के लिए मामू, मौसी, नानी किन से पैसे लेते थे ये टिकट के लिए? तो मामू, मौसी, नानी। किन से लेते थे टिकट के लिए पैसे? तो मामू से,
मौसी से, नानी से कितने कितने पैसे लेते थे? दो दो पैसे। कितने कितने? दो दो पैसे लेते थे। और इसको इस तरह कितने पैसे हो जाते थे इनके पास? 6 पैसे। ठीक है, तो इनको किस चीज का भूत बुखार था? तो फिल्म देखने का। किसी किन से पैसे लेते थे? तो मामू, मौसी और नानी से। अरे कमरुद्दीन की एक रीड, जो कमरुद्दीन की एक रीड है, यानी जो बजाने वाली जो थी, क्या बोलते हैं, शहनाई बजाने वाली जिस रीड का जो मतलब रीड का प्रयोग किया था, वो कितना देर चलती? 15 से 20 मिनट के अंदर गीली हो जाती थी। जो मतलब शहनाई बजाने में जिस रीड का प्रयोग किया जाता था, वो कितने से कितने मिनट चलती थी? 15 से 20 मिनट ही चलती थी। मतलब उसके अंदर ही गीली हो जाती थी, और फिर जिसके कारण फिर अच्छी आवाज नहीं आती थी। अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट आपका कह रहा है, कमरुद्दीन का कहना था कि मरते दम तक ना शहनाई छूटेगी ना काशी, क्योंकि इससे लगाव हो गया है। कमरुद्दीन का कहना था कि मरते दम तक ना शहनाई छूटेगी ना काशी, क्योंकि इससे लगाव हो गया है। तो इनका क्या कहना था कि ना हमसे काशी छूटेगा ना हमसे शहनाई छूटेगा। अगला पॉइंट कह रहा है, काशी संस्कृत की पाठशाला। काशी जो ये किसकी पाठशाला है? संस्कृत। प्रश्न कहेगा काशी किसकी पाठशाला है? तो संस्कृत की पाठशाला। काशी किसकी पाठशाला है? तो संस्कृत। अगला प्रश्न करें, कमरुद्दीन की शहनाई बजाना इतना प्रसिद्ध हो गया कि किसी भी महोत्सव में शहनाई बजती थी तो लोग कहते ये कमरुद्दीन की शहनाई बज रही है। तो कमरुद्दीन साहब की इतनी मतलब उस्ताद बिस्मिल खां का शहनाई इतना फेमस हो गया था कि कहीं भी अगर ये बजता था तो लोग क्या कहते थे? ये कमरुद्दीन की शहनाई बज रही है। तो ठीक है, तो इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट थे हमने आपको बता दिया। ठीक है, ठीक है। सभी पॉइंट को अच्छे से क्या कीजिए, कॉपी में नोट कीजिए और उसको बार बार रिवीजन कीजिए, जिससे आपको याद करने में कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी।